हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन एपिसोड 34 के साथ आप सभी को स्वागत है। हम सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियांगो के मास्टर पहाड़ी और समुद्री कढ़ाई को लेने के लिए जा ही रहे होते हैं, लेकिन उनका कोई पीछा कर लेता है। जियांगो के मास्टर को आभास हो जाता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। जियांगो का मास्टर पीछे पलटते हुए कहते हैं कि तुम कौन हो, मैं तुमसे एक ही बार ही कहूँगा जल्दी से निकल जाओ, लेकिन वहाँ से कोई नहीं निकलता। जियांगो के मास्टर अपनी पावर को रिलीज करते हैं, वहाँ पर जोरदार चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जियांगो के मास्टर की साउंड इतनी ज्यादा तेज होती है कि वहाँ पर जमीन हिलना शुरू कर देती है। हमें दिखला जाता है कि वहाँ पर एक लड़की दीवार के ऊपर छुपी हुई होती है। लड़की जैसे ही बाहर निकलती है, जियांगो का मास्टर काफी रफ्तार में उस लड़की के पीछे आते हुए हमला करते हुए कहते हैं कि तुम कौन हो, फोर्ट जियोंग के निजी क्षेत्र में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो सकती है। हमें दिखला जाता है कि वो लड़की उस हमले से डोज कर लेती है। वह लड़की और कोई नहीं फेंकिंग होती। जियांगो का मास्टर फेंकिंग को देखते हुए कहते हैं कि क्या फेंकिंग तुम। फेंकिंग इनविजिबल चादरों को हटाते हुए कहती है कि काफी लंबे समय हो गए मिले बिना। मास्टर सोंग फेंकिंग ऐसे ही बातें कहने के बाद फेंकिंग मास्टर सोंग के पास जाकर चिपक जाती है। मास्टर सोंग कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एपिसोड आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी कुछ बताना चाहता हूँ। जियांगो का मास्टर का नाम है मास्टर सोंग, इसलिए हम मास्टर सोंग कहेंगे, आप सब कंफ्यूज मत होना। फेंकिंग क्रीपी स्माइल देते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर आ गई। फेंकिंग अपने हाथों में जहर फैलाते हुए मास्टर जोंग के छाते में धंसाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने आई हूँ। फेंकिंग की ऐसी बातें सुनने के बाद मास्टर जोंग चौंकते हुए अपने पावर को रिलीज करते हुए वहाँ पर जोरदार चिल्लाना शुरू कर देते हैं। फेंकिंग हंसते हुए मास्टर जोंग से दूर हो जाती है। फेंकिंग दूर होते हुए कहती है कि पुराने किला मास्टर ने सही कहा था, आपकी शारीरिक कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। 30 साल पहले डीमन संप्रदाय के द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए थे और आपकी आत्मा विभाजन चक्र में फंस गया था, लेकिन आपकी स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि आप अभी भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। मास्टर सोंग कहते हैं कि फेंकिंग तुम क्या बकवास बात कर रही हो। फेंकिंग काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने दांत को पीसते हुए कहती है कि मेरा केवल एक मात्र लक्ष्य है, मैं अपनी 12 बहनों को न्याय दिलाना चाहती हूँ। फेंकिंग की ऐसी बातें सुनने के बाद मास्टर जोंग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। मास्टर जोंग कुछ कहने वाले होते हैं कि मास्टर जोंग के मुंह से खून निकल जाता है। मास्टर जोंग जैसे ही अपने छाते में देखते हैं, उनके छाते में एक होल हो जाता है। अपने घाव को देखते हुए कहते हैं कि क्या यह मयाजमा जहर ये तो डीमन संप्रदाय के कबीले में मिलता है। इस मयाजमा जहर को डीमन संप्रदाय के लोग ही इस्तेमाल करते हैं। मास्टर जोंग फेंकिंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि फेंकिंग तुम्हें यह जहर कहाँ से मिला, क्या तुम फेंकिंग तुम डीमन संप्रदाय से मिली हुई हो क्या। फेंकिंग काफी ज्यादा गुस्से में कहती है कि वह तुम ही हो जिन्होंने हमें डीमन संप्रदाय में ढकेला है। फेंकिंग की सभी बातें सुनने के बाद मास्टर जोंग चौंकते हुए कहते हैं कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। फेंकिंग कहती है कि मास्टर जोंग आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप किला मास्टर बनने के लायक है। फोर्ट जियोंग में महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को इज्जत दिया जाता है, लेकिन 30 साल पहले अच्छे और बुरे के बीच में युद्ध हुआ और पिछले किला मास्टर ने सभी को आदेश दिया कि छोटे और बड़े कल्टीवेटर को सभी एक समान इज्जत दिया जाएगा। अगर कोई भी महिला इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती है तो इस प्रतियोगिता में भाग ले सकती है, इसलिए हमने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, आपको याद है ना। मास्टर जोंग काफी ज्यादा दुखी होते हुए कहते हैं कि मुझे याद है कि जियोंग कबीले के 13 सुंदरिया ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। इस प्रतियोगिता को वो जीतने वाले थे, लेकिन एक दुर्घटना के कारण वो तीनों सुंदरिया वहीं पर मर गए। मास्टर जोंग की ये सभी बातें सुनने के बाद फेंकिंग काफी ज्यादा घबराते हुए कहती है कि ऐसा कहना बंद करो, तुम इसके बारे में बात करने के लायक नहीं हो। अगर तुम यहाँ पे नहीं होते तो अभी तक वह जिंदा होती। उस समय हम सबसे ज्यादा ताकतवर थे, हम किला मास्टर बनने वाले थे, लेकिन उस समय के किला मास्टर ने हम सभी 13 बहनों को डीमन संप्रदाय में सौंप दिया। फेंकिंग ये सभी बातें सुनने के बाद मास्टर जोंग काफी ज्यादा घबराते हुए कहते हैं कि बकवास बातें कहना बंद करो। हमें दिखाया जाता है कि फेंकिंग के अंदर में से कोई हंसते हुए कहता है कि फेंकिंग अब मेरी बारी है। मास्टर जोंग कहते हैं कि तुम कौन हो। हमें दिखाया जाता है कि फेंकिंग के शरीर में से कोई निकलना शुरू कर देता है। फेंकिंग चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने अभी तक उसे नहीं मारा। फेंकिंग के शरीर में से डीमन संप्रदाय का रक्षक निकलते हुए कहता है कि जब तुमने एक स्ट्राइक में उसे नहीं मारा तो तुम्हारा मौका वहीं पर खत्म होता है, अब मेरी बारी है। डीमन संप्रदाय का रक्षक अपनी पावर को रिलीज करते हुए फेंकिंग को अपने शरीर में समाते हुए कहता है कि चलो मेरे शरीर के अंदर वापस जाओ। डीमन संप्रदाय का रक्षक फेंकिंग को समाने के बाद डीमन संप्रदाय का रक्षक मास्टर जोंग की तरफ देखते हुए कहता है कि आपसे मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, मैं डीमन संप्रदाय का सही रक्षक हूँ। संप्रदाय के रक्षक की ये सभी बातें सुनने के बाद मास्टर जोंग डीमन संप्रदाय के रक्षक पर हमला कर देता है। हमें दिखला जाता है कि मास्टर जोंग का घूंचा डीमन संप्रदाय के रक्षक के सर के आर पार चला जाता है। मास्टर जोंग पीछे पलटते हुए डीमन संप्रदाय के रक्षक से कहते हैं कि वो तुम ही हो ना जो फेंकिंग को यह सभी झूठी बातें बताए हो। लेकिन डीमन संप्रदाय के रक्षक काफी रफ्तार में गायब होते हुए मास्टर जोंग के पीछे जाते हुए कहता है कि यह सभी बातें मैं क्यों कहूँगा, तुम्हारे पुराने मास्टर ने यह 13 लड़कियों को उपहार हमें दिया था। डीमन संप्रदाय रक्षक की सभी बातें सुनने के बाद मास्टर जोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मास्टर जोंग काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए डीमन संप्रदाय रक्षक पर हमला कर देते हैं। हमें दिखला जाता है वहाँ पर काफी ज्यादा धमाका होता है। मास्टर जोंग के घूंसे को बचते हुए डीमन संप्रदाय का रक्षक कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है। फेंकिंग ने जो भी तुमसे कुछ कहा वह सभी बातें सच है। डीमन संप्रदाय के रक्षक ये सभी बातें सुनने के बाद मास्टर जोंग हमला करते हुए कहते हैं कि ये सभी बातें कहना बंद करो, तुम झूठ बोल रहे हो।
डीमन संप्रदाय का रक्षक कहता है कि तुम्हारे पुराने किला मास्टर को पता था कि फेंगक्यूंग सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए तुम्हें किला मास्टर बनाने के लिए महिलाओं को डीमन संप्रदाय में सौंप दिया। डीमन संप्रदाय का रक्षक क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है कि और आपको पता है कि तेरा साधारण लड़कियों के साथ क्या हुआ जब हमने उस पर हाथ रखा। लेकिन मास्टर जोंग काफी रफ्तार में डीमन संप्रदाय के रक्षक पर हमला करते हुए कहते हैं कि तुम मास्टर जोंग के हमले को बचते हुए डीमन संप्रदाय का रक्षक कहता है कि चलो मेरी बातों को तो ध्यान से सुनो। दानव संप्रदाय के लोगों को क्रूर से क्रूर व्यक्ति माना जाता है, लेकिन फोर्ट जियोंग के मुकाबले में हम कुछ भी नहीं है। अपने ही कबीले से धोखा मिलने के बाद उन सभी महिलाओं ने कभी भी हार नहीं मानी। अपने को मारने से पहले उन सभी महिलाओं ने सैकड़ों लोगों को मार डाला। फेंगक्यूंग अकेली थी जिसने जीने का फैसला किया। वह अपनी बहनों का बदला लेना चाहती थी। यह सभी बातें सुनने के बाद उस समय मेरी आंखों से आंसू आ गया था। और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम जितना ज्यादा गुस्सा करोगे उतनी जल्दी तुम्हारे शरीर में जहर फैलेगा। डीमन संप्रदाय के रक्षक क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है कि आप कोशिश करें कि आप जल्दी ना मरे, क्योंकि अभी तक मुझे समुद्री और पहाड़ी कढ़ाई नहीं मिली है। मास्टर जोंग कहते हैं कि मैं कभी भी पहाड़ी और समुद्री कढ़ाई लेने नहीं दूंगा। डीमन संप्रदाय का रक्षक कहता है कि मैं आपको बता दूं कि मैं एक मुफ्त में इस कढ़ाई को नहीं लूंगा। मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, मैंने आपके लिए एक उपहार लाया हूं। हमें दिखाई देता है कि मास्टर जोंग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि मास्टर जोंग के पीछे एक पोर्टल ओपन होता है। एक पोर्टल में से एक मास्टर निकलते हुए कहता है कि फोर्ट मास्टर हमारे साथ कुछ आपातकालीन स्थिति हो गई है। फोर्ट मास्टर ये सभी बातें कहने के बाद मास्टर जैसे नीचे उतर के जैसे डीमन संप्रदाय के रक्षक को देखते हुए कहता है कि तुम कौन हो। डीमन संप्रदाय का रक्षक कहता है कि मैं डीमन संप्रदाय का रक्षक हूँ, तुमसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। संप्रदाय के रक्षक ये सभी बातें सुनने के बाद मास्टर काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि वह तुम ही हो ना जो फोर्ट जियोंग में सारी समस्या खड़ी कर रहे हो। मास्टर को घबराता हुआ देखकर मास्टर जोंग कहते हैं कि फोर्ट जियोंग में क्या चल रहा है। मास्टर जोंग की ये सभी बातें सुनने के बाद मास्टर अपनी आंखों से सभी चीजों को दिखलाते हुए हमें दिखलाया जाता है कि टीवी स्क्रीन के अंदर प्रतियोगिता प्लेयर को किसी ने वश में कर लिया होता है। हमें दिखलाया जाता है कि सभी प्रतियोगिता प्लेयर के हाथ में एक चाकू होता है। डीमन संप्रदाय का रक्षक हंसते हुए कहता है कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए यही उपहार है। फोर्ट मास्टर मुझे जितनी जल्दी बताता है कि पहाड़ी और समुद्री कढ़ाई कहाँ पर है, उतना ज्यादा ही व्यक्ति जिंदा रहेंगे। यह एक अच्छा सौदा है ना। मैंने सही कहा ना, तुम्हारा समय शुरू होता है अब। डीमन संप्रदाय का रक्षक ये सभी बातों को जैसे ही कहता है हमें दिखलाया जाता है कि सभी प्रतियोगिता अपने चाकू को अपने सर में धंसा के अपने गला को खुद ही काटना शुरू कर देते हैं। फोर्ट मास्टर जोंग यह सभी चीजों को टीवी स्क्रीन के अंदर देख रहे होते हैं। डीमन संप्रदाय का रक्षक कहता है कि मुझे लगता है कि फोर्ट मास्टर जोंग अपने ही 5 शिष्यों को अपना ही गला काटते हुए देखकर अभी तक विचलित नहीं हुए हैं। लगता है कि यह बहुत ही ज्यादा रोमांचक है। मुझे लगता है कि इसकी आबादी को मुझे बढ़ाना होगा। डीमन संप्रदाय का रक्षक ये सभी बातें कहने के बाद जैसे ही अपने हाथों को बांधता है हमें दिखलाया जाता है कि उसमें से एक ग्रीन कलर की पावर निकलते हुए सभी प्रतियोगिता के पास जाते हुए वे सभी प्रतियोगिता अपने हाथे से ही अपना गला काटना शुरू कर देते हैं। मास्टर ये सभी चीजों को देखने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। मास्टर ये सभी चीजों को देखने के बाद मास्टर काफी रफ्तार में गुस्सा होते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा। डीमन संप्रदाय के रक्षक मास्टर को हमला करता हुआ देखकर मास्टर जोंग ये सभी चीजों को देख रहे होते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि डीमन संप्रदाय का रक्षक क्रीपी स्माइल दे रहा होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। हमें अगले एपिसोड में पता चलने वाला है कि डीमन लॉर्ड डीमन संप्रदाय के रक्षक के साथ क्या क्या करता है। अगला एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। आप सभी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये एपिसोड कैसा है। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।